करता हूँ आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो मैं नहा चुका हूँ एंड मैंने पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है, अपना जो भी पूरा दिन भर का काम होता है। बिकॉज़ कल रात को मैंने जैसा कि आपको बताया था कि वीडियो अपलोड करते करते 2-2:30 बजेगा, बट एक्चुअली 2:30 से ज़्यादा टाइम हो गया। मैं करीबन 3:30 बजे सोया हूँ एंड सुबह उठने में फिर वही लेट। अगर लेट सो रहा हूँ तो लेट उठूँगा, तो वो कंडीशन है। थोड़ा सा शेड्यूल मैच करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अभी मैं अपना नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ते में फिर आज मैं ब्रेड खा रहा हूँ, ब्रेड एंड जैम, क्योंकि वो इसलिए बिकॉज ब्रेड ज़्यादा दिन रख नहीं सकते एंड पूरा एक पैकेट था, तो मैंने सोचा कि यार बचा हुआ भी ख़त्म कर लेते हैं खा पी करके, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाता। तो ब्रेड जैम एंड चाय कुछ शॉर्ट करके बताने की कोशिश करूंगा, बिकॉज कल का वीडियो कट लगाते लगाते भाई साहब बहुत लंबा बन गया। तो वो इतना लंबा ना हो, इस वजह से मैंने सोचा कि यार एटलीस्ट मैं चीज़ों को शॉर्ट करता जाऊँ ताकि आराम से आप लोगों को देखने में अच्छा लगे और मुझे भी एडिट करते के टाइम पे बहुत ज़्यादा कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैंने आपको कमिट किया है कि मैं आपको जितना रॉ हो सकेगा उतना रॉ दूंगा। एंड जो पूजा पाठ और ये सारी चीज़ें हैं ये अब से मैं स्किप कर दूंगा, कभी कभार ही डाला करूंगा, बिकॉज ये रेगुलर बेसिस पे मैं नहीं डाल सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये वीडियो भी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और तीसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना कि सुबह उठने के बाद एक फ्रेश माइंड से इंसान ये चाहता है कि अपना थोड़ा सा ये सब काम कर ले बिना किसी डिस्टरबेंस के, और दिमाग में कुछ दूसरी चीज़ें ना रहे, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह यही करूँगा कि मैं मॉर्निंग में उठ करके ये सारी चीज़ें करने के बाद देन फिर उसके बाद आपको अपडेट कर दिया करूँगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से होंगे, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। एंड अभी जितने भी सिचुएशंस ख़राब हुई थी, ऑलमोस्ट केसेस वापस से बढ़ना शुरू हो गए हैं, ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि रिसेंट में जो अभी न्यूज़ आ रही हैं अदर स्टेट से, लाइक केरला से, महाराष्ट्र से, तो थोड़ा सा डरने वाली चीज़ तो है। बट ठीक है, टाइम बाय मतलब एक टाइम के साथ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ट्राई करिए ज़्यादा ट्रैवल ना करें, और मास्क वगैरह जो भी आप अपना यूज़ कर रहे थे, सेफ्टी प्रिकॉशंस, वो प्रॉपरली यूज़ करते रहे। ये ना सोचे कि बस हुआ अभी, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, वैक्सीन लग गई है, क्योंकि वैक्सीन लग गई है तो वैक्सीन लगने का भी एक नुकसान मैं आपको एक तरीके से बोल सकते हैं इसको, क्योंकि नुकसान इसलिए बोलूँगा आपके लिए नहीं है, बट मान लो किसी को नहीं लगी है, तो अब आपकी बॉडी में तो सब एंटीबॉडीज़ वगैरह बन चुकी हैं, आप बिंदास एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को नहीं लगी हैं, और अगर आपको अगर थोड़ा सा भी इम्पेक्ट आया है उस चीज़ का, तो कहीं ना कहीं वो सामने वाले को अगर इम्पेक्ट कर गया तो उसकी लाइफ को डेंजर है। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए प्रिकॉशंस पूरे ही लो, मैं तो यही कहूँगा कि प्रिकॉशंस पूरे लेना ही चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं मतलब है कि चीज़ें फिर से स्प्रेड हो जाएंगी, बिकॉज ये काइंड ऑफ चेन सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। एंड थर्ड वेव बहुत लोग कर रहे हैं, और आपको पता ही है यार अपने यहाँ का इंडिया का पॉलिटिक्स कितना कचरा हो चुका है। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि लोगों का सुनने की बजाय अपना दिमाग लगाओ, एंड बेटर कि अपनी चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करना शुरू करो, क्योंकि आपकी लाइफ ख़राब होगी, आपकी फैमिली की लाइफ ख़राब होगी, कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी लाइफ को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो आपकी लाइफ को हैंडल करना आपका काम है। कुछ हुआ तो हैम्पर आपकी लाइफ होने वाली है, कोई नेता नहीं आएगा, कोई मसीहा नहीं आएगा, और कोई जो गली के अज्जू भैया, चिंटू भैया, पिंटू भैया, जो भी जिनको भी आप लोग अपना वो मानते हो कि ये हितैषी हैं हमारे और ये सब चीज़ें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो बेटर है आप अपना खुद से सेफ्टी रखो, एंड खुद अपनी अक्ल लगाओ, बजाय इसके कि कोई आकर के तीसरा ये बोल जाता है कि वैक्सीन लगाने से तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो सब चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है। चलो मैं नाश्ता कर लेता हूँ, देन उसके बाद मिलते हैं हम। तो अभी टाइम हो गया है 4, और मैंने खाना खा लिया था अराउंड 2 बजे,
और आज जो खाना खाया था उसमें थी रोटी और आलू बीन्स की सब्ज़ी। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गया था बिकॉज कुछ काम थे जो मुझे करना थे, वो मैंने कंप्लीट किए। देन फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं खाना खा के एटलीस्ट एक बार कम से कम आप लोगों से कनेक्ट करूँगा, बट ठीक है, बिज़ी शेड्यूल, तो वो काम करने में लगे। फिर उसके बाद अभी मैं फ्री हुआ तो मुझे लगा कि अब आपसे बात करनी चाहिए। तो आज का जो मेरा एक, जैसे कि मैंने बताया आपको कि डेली मैं कहीं ना कहीं इस ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उसको भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो बात उस टाइम की है कि जब मैं एक टीनेजर था, ठीक है। तो टीनेजर्स के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, तो पहले के जो एजुकेशन सिस्टम होता था, जो अभी चेंजेस हुए हैं और सारी चीज़ें, तो उस समय पे हम लोगों को मोस्टली ये फोकस रहना पड़ता था कि हम लोग जस्ट एक, आप कह सकते हो कि जब मैंने पढ़ाई की तो उस समय हमको ये सिखाया गया कि आपको हर फार्मूले लाइक साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट और इस टाइप की जो ट्रिग्नोमेट्रीज और बाकी डिफरेंट डिफरेंट और भी सबके जो केमिस्ट्री के फार्मूलाज हैं और ये सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको याद करना है। देन उसको एग्ज़ाम में लिखना है और उस पर मार्क्स आएंगे एंड देन आप फ्री कि हाँ भाई हमारी पढ़ाई हो गई। बट एक्चुअली जो टीनेजर्स होते हैं उनके साथ में ये एक, जो अभी जितनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वही मैं शेयर कर रहा हूँ कि उस टाइम पे हम लोगों के पास इतने ज़्यादा, आप कह सकते हो, रिसोर्सेज नहीं थे, या स्कूल्स होते थे बट उनके पास बोला जाता था कि केमिस्ट्री है तो हम आपको लैब भी प्रोवाइड करेंगे। बट कभी कभी ऐसा भी होता था कि लैब में 10 बच्चे एक साथ बैठ करके कुछ कर रहे हैं और ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे और अच्छे स्कूल्स होते थे उनके पास ही होते थे, ठीक है। हर स्कूल्स में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। बट अभी का जो है ये प्लेटफॉर्म, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म के तरह से एजुकेशनल भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अभी आए हैं, जो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करके देते हैं पढ़ाने के हिसाब से भी, अगर आप बोलोगे, और लाइक बोल सकते हो कि प्रैक्टिकल के हिसाब से भी अगर आप बोलोगे, तो वो जो एक समय जो हमारा नहीं था हमारे पास, कि हमको नहीं पता था कि पढ़ने के अलावा भी इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। तो अभी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी जो 2 साल आपके लाइक, ठीक है, आपको बोनस मिल गया कि हाँ ठीक है आप निकल गए, बट अभी से कहीं ना कहीं आप लोग प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना चीज़ों में चालू करो, ठीक है। टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जाओ। लाइक अगर आप इंजीनियरिंग करते हो या डॉक्टरी कर रहे हो, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती थी पहले कि बच्चा क्या बनेगा, इंजीनियर। दूसरा कोई पूछता है कि बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर, ख़त्म, ठीक है। बट अभी इतनी सारी फील्ड्स हैं, इतना सब कुछ है, तो आप जिस हिसाब से इंडस्ट्री 4.0 और एआई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग थोड़ा सा कंपनीज़ में विज़िट करना स्टार्ट करो, जैसे 3-4, क्योंकि सिंगल पर्सन को कभी कोई एंटरटेन नहीं करता। एंड वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो कि आप किसी अपने नोन, जैसे अपने फादर की कंपनी है, फादर की कंपनी में से जहाँ वो जॉब करते हैं, तो पापा को बोलो कि पापा मेरा 12th ख़त्म हो गया है या 11th ख़त्म हो गया है, अभी मेरे को थोड़ा सा समझना है, प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज़ को देखना है। क्योंकि जितना अच्छा आप प्रैक्टिकली देखने के बाद समझोगे, क्योंकि मेरे साथ ये लाइव हुआ है, ये प्रैक्टिकल है मेरे लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ खुद एक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने जो पहले पढ़ा था, अभी जब मैंने इंडस्ट्रीज़ में देखना स्टार्ट किया, जैसे मशीनरीज कैसे काम करी, हाइड्रोलिक्स क्या है, न्यूमेटिक्स क्या है, और टेक्नोलॉजीज़ में ऑटोमेशन कैसे हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जब मैंने देखना स्टार्ट करी तब मुझे रियलाइज़ हुआ, ओ मैंने ये चीज़ उस समय ऐसे पढ़ी थी। तो बेटर है आप लोग थोड़ा सा अभी देखना स्टार्ट करो। अभी आप देखोगे कि मशीन का इन एंड आउट से आगे पीछे कैसे हो रही है, देन अप डाउन कैसे हो रही है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसमें तो गियर बॉक्सेज हैं, इसमें हाइड्रोलिक्स लगा हुआ है। तब आप जब उस लेवल पे जाके पढ़ाई करोगे ना, तब आपको तुरंत सब क्लिक होना चालू होगा, वापस से रिकॉल होगा कि अरे मैं उस इंडस्ट्री में गया था या उस कंपनी में गया था, मैंने ये चीज़ देखी थी, ठीक है। तो ये करने के लिए दूसरा क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि आप इस चीज़ को करोगे कैसे। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि बड़ी कंपनीज़, छोटी कंपनीज़, कहीं पे भी आप जाओगे, टेक्नोलॉजी सब जगह एक ही यूज़ होती है। अगर
ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनी की सीएनसी मशीन है तो वो अलग काम करेगी, छोटी कंपनी की सीएनसी मशीन है वो अलग काम करेगी, ऐसा नहीं होता। बड़ी कंपनी का कोई हाइड्रोलिक सिलेंडर है तो वो अलग काम करेगा। तो आपको छोटी जो कंपनीज़ हैं, लाइक आप सिंगल आप जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा एंट्री, तो आपको 2-3 लोगों का फ्रेंड्स का ग्रुप बनाओ, देन वहाँ पे जा कर के उनसे बात करो कि सर हमको कंपनी विज़िट करना है आपकी, हमको एक छोटा सा 1 या 2 दिन का आप हमको बता सकते हो क्या? क्योंकि देखो उनका बिजी शेड्यूल है एंड उसमें वो आपको एंटरटेन करेंगे, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो बेटर आप पहले उनके यहाँ का 1-2 दिन का नॉलेज लो, देन फिर दूसरी कंपनीज़ का दूसरी कंपनीज़ में जाना स्टार्ट करो। इससे 2 चीज़ें होंगी, आगे चल के जब आप अभी ये पढ़ाई कर रहे हो, अभी जब आप इंजीनियरिंग या कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उस फील्ड में हो तो आपके पास जो भी नॉलेज होगा वो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप स्टार्ट करोगे जब एक्चुअल काम करना, जब आप टीनेजर्स से बाहर निकलोगे, टीनेज से बाहर निकलोगे एंड देन जब आपका इंजीनियरिंग ख़त्म होगा, तब आप जब काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो उस समय क्या होता है कि पढ़ाई के बेस पे जीईटीज लिए जाते हैं, राइट? लेकिन जीईटीज के परफॉर्मेंस की बेस पे उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल हो जाएगा पॉइंट कि आपके पास पहले से ही उस चीज़ का नॉलेज है, तो आप तुरंत ग्रैब कर पाओगे, तो आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, जब आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई भी कंपनी जीईटीज हायर करने के बाद उनको ट्रेनी रखती है। ट्रेनी रखने के बाद जब आप इन फ्यूचर जाओगे ना, तो इन फ्यूचर जब आप स्टार्ट करते हो जीईटी, तो तब आपसे पूछा जाता है कि अच्छा आपने मशीन डिज़ाइन पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। तो मशीन डिज़ाइन में क्या पढ़ा है? तो आप बता दोगे कि मैंने ये पढ़ा है। अच्छा बताओ स्पर गियर क्या होता है? थोड़ा सा ये जो बच्चे देख रहे होंगे उनको जल्दी समझ में आएगा, जो एक्चुअल में इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे या इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, बिकॉज उन लोगों को मतलब फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा कम समझ में आएगा, बट आप लोग थोड़ा सा बियर करिए मेरे साथ प्लीज़। तो कहीं ना कहीं वो जब क्वेश्चन आता है कि ये किया है, तो वो लोग आपसे क्या पूछते हैं? किताबी चीज़। लेकिन जैसे ही वो एक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं कि अच्छा ठीक है, सिलेंडर अगर मेरे को ऑपरेट करना है, तो आप पहले बोलोगे अच्छा हाँ सिलेंडर तो मैंने पढ़ा है, राइट राइट राइट। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सिलेंडर होता है, स्ट्रोक, पिस्टन, इन आउट, प्रेशर आता है जाता है। तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ी। अब उसने ट्रिकी क्वेश्चन ये पूछ दिया आपसे, कितने टाइप के सिलेंडर होते हैं? तो आपके दिमाग में सबसे पहला आंसर क्या आता है कि ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कि मेरे पास सिंगल स्ट्रोक का सिलेंडर होता है, डबल इन एंड आउट के हिसाब से, और स्प्रिंग रिटर्न और इस टाइप से, मतलब 2 वे, और ये सब चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई है उसके हिसाब से आप चीज़ें बता पाते हो। बट जब वो आपसे ये पूछ रहा है कितने टाइप्स के सिलेंडर होते हैं, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन में कुछ और भी चल रहा होता है कि हाइड्रोलिक्स के भी होते हैं, न्यूमेटिक्स के भी होते हैं, फिर उसके बाद सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी ब्रेक के साथ में भी होते हैं, विदाउट ब्रेक भी होते हैं। तो इस टाइप से वो लोग सोचने लगते हैं। तो वहीं पे प्लेटफॉर्म वाइज थोड़ा सा डिफर हो जाता है। तो लोग हमको क्या जज करते हैं, उस इंजीनियर को जो जीईटी जब स्टार्ट किया है उसको ये जज करते हैं कि न्यू कमर, इसको इतना पता नहीं है। तो अभी से मैं बोलूँगा आपको टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा जुड़ो आप, ठीक है? ये 2 फायदे आपको 110% होंगे, और इसका फ्यूचर में आपको रियलाइज़ होगा कि कितना आपको इस चीज़ को करते करते आपको कितना इस चीज़ से प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? चलो अब हम मिलते हैं शाम की चाय के बाद या शाम की चाय के टाइम पे, और तब तक आप ये आज का जो मौसम है यहाँ का वो देख लो, ठीक है? टाइम हो गया 6:30 और शाम की चाय, और साथ में भाई अभी गजब की बारिश हुई, मस्त एकदम। और मतलब बारिश के साथ में चाय वाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ यार शेड्यूल में, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे 5:30 बजे तक की आदत है कि कर लेना चाहिए, बट ठीक है, काम धाम है, टाइम लग जाता है। देखो ये की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये फर्शी काटने का कटर है। ये एक्चुअली पड़ोस में हमारे यहाँ काम चल रहा है। ये आवाज़ आपको सुनाई देगी जब जब मैं ऐसे बालकनी में आके खड़ा हूँगा,
तो मोस्टली आपको ये आवाज़ सुनाई देगी। शाम को बहुत सही दिखता है यार मौसम यहाँ का। शाम को मतलब जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे बड़ा गजब का दिखने लगता है। मतलब यहाँ पे अगर बालकनी में खड़े हो जाओ तो मज़ा ही आ जाता है, जैसे कहते हैं ना। तो एडिटिंग चल रही है और टाइम होने वाला है 12। तो ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म ही है, बस थोड़ा बहुत पार्ट है। अभी आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तब ये अपलोड हो चुका होगा। और आई थिंक आज वीडियो आते आते अराउंड टाइम हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर एडिटिंग अभी मैं थोड़ा सा और करके ख़त्म करता हूँ तो ऑलमोस्ट जो टाइम लगेगा वो करीबन 1.5 घंटा और, मतलब 1:30 बजे तक व्लॉग अपलोड हो जाना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। तो भाई एडिटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके अब अपलोड कर रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट ट्राई करूँगा कि भाई जल्दी आप लोगों को व्लॉग मिल जाए। बहुत मेहनत का काम है यार, लिटरली बहुत मेहनत का काम है, और बट मज़ा आ रहा है, मस्त। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सपोर्ट करें एंड बस सपोर्ट करते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी मोटिवेटेड फील करूँगा और फटाफट 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 दिन भर ब्लॉग चलने दो चलने दो एंड चलने दो। बिकॉज आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। जैसे आज आपने देखा कि कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, तो आगे भी ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँ एंड कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होंगे। बिकॉज मैंने जो फेस किया है या मुझे जो एक दर्द या एक मलाल रह गया कि अरे यार ये चीज़ काश कोई मुझे उस समय समझा देता तो आज शायद मैं कुछ और होता या कुछ और बढ़िया कर चुका होता। तो वो जो एडवाइस या वो जो गाइडेंस मैं अपनी लाइफ से मतलब सीख करके लिया है, तो मैं वो चीज़ें आपको ऑन टाइम दे रहा हूँ। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ शेयर करो यार, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो। फुल ऑन फैमिली ब्लॉग है, नो बदतमीज़ी, नो गाली गलौज, बिंदास एकदम फैमिली वालों के साथ में देखो एंड शेयर करो यार। बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, सिर्फ सपोर्ट के नाम पे यही चाहिए। शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। और हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में, ठीक है? तब तक के लिए बाय।